दोस्तों, आप इंटरनेट चलाते हुए ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आप उस ज्ञान का 1% भी ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ कमाल की जानकारी इकट्ठा करी है जो निश्चित तौर पर आप इस दुनिया में सबसे पहली बार देखने वाले हैं। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लाइक्स में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं और इस समय मुझे वीडियोस पर लाइक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप प्लीज अपना काम जरूर कर दें, मैं अपना काम करता रहूंगा। आपने जिंदगी में बहुत से अजीब अजीब होटल, रेस्टोरेंट देखे होंगे। कुछ तो सच में बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, जैसे कि जापान का कैट कैफे, जहां पर आने वाले ग्राहकों के बीच में बिल्लियों को छोड़ दिया जाता है जो ग्राहकों के साथ खेलती रहती हैं। लेकिन एक फिश कैफे के बारे में आपका क्या विचार है? वियतनाम में बना फिश कैफे कमाल की जगह है, जहां अंदर जाने से पहले लोगों को अपने जूते चप्पल निकाल कर जाना पड़ता है। इसके मालिक ने यहाँ कुछ अजीब करने का सोचा और उन्होंने अपने कैफे में आधा फुट पानी भर डाला, जहाँ 200 बड़ी मछलियाँ और सैकड़ों छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी। फर्श पर पड़ा पानी हर समय फिल्टर होकर बदलता रहता है। अब ग्राहक अपना खाना पैरों में घूमती हुई मछलियों के साथ मजे करते हुए खा सकते हैं। सुनने में ये बेशक मजेदार तो लग रहा है। पहली नजर में देखने पर ये आपको एक आम पत्थर लग सकता है, लेकिन इस पत्थर को समझने के लिए एक अनुभवी इंसान और उसकी आंखें जरूरी है, क्योंकि वो ही बता सकता है कि इसमें लगा एक क्रैक आपकी आंखों को चौंका कर रख सकता है। जरा आप भी इसे देखिए। कमाल की चमकदार काली सतह असल में एक शीशा है जिसे ऑब्सिडियन रॉक कहा जाता है, और इस तरह की चट्टान तभी बनती है जब लावा वोल्केनो से निकलते ही बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। कमाल की बात यह है कि आप जो स्टील से बने हथियार या औजार देखते हैं, ऑब्सिडियन उनसे भी कहीं ज्यादा धारदार अपने आप को बना सकती है। इसलिए इतिहास में अमेरिका द्वारा इसे लड़ाइयों में हथियार के तौर पर भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। बेशक ये आम खिड़की वाले शीशों से थोड़े मजबूत होते हैं। इसी वजह से जब इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो ये बहुत छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं। इसके टुकड़े गोली की रफ्तार से हवा में चलते हैं, इसलिए इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के इस झुंड में आपको एक जानवर सबसे अलग दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, इसका नाम है द निकर्स, और ये इस दुनिया में गायों की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। इसकी ऊंचाई 6 फुट 4 इंच और हैरतअंगेज रूप से इसका वजन पूरे 1.5 टन का है, एक गाड़ी से थोड़ा ज्यादा। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये अपनी जवानी में पहुंच चुका है, वरना ज्यादातर देशों में गायों की किस्मत बेहद खराब है। जहां हमारे देश में गाय को माता समान मानकर पूजा जाता है, बाहर के देशों में इनको काटने में देर नहीं लगाते। किस्मत से ये वाली गाय बच गई। इसका बचने का कारण इसका साइज भी था, क्योंकि वहां गायों को एक डब्बे में डालकर मशीनों से काटा जाता है, लेकिन हमारी ये विशालकाय गाय उस मशीन में फिट ही नहीं आई। जिसके बाद इस गाय को ऑस्ट्रेलिया के एक किसान ने खरीद लिया। उन्होंने बस इसे इसलिए खरीदा ताकि वो अपनी बाकी की गायों को अच्छे से और शांति से रहना सिखा सकें। लेकिन दुनिया में सबसे बदकिस्मत ये है कि गायों की दशा आज भी और देशों में बहुत दयनीय है। मैं ये बात आपको पक्का कह सकता हूँ कि आपने अभी तक इंटरनेट चलाने की जिंदगी में एक ना एक बार हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे चीजों को कुचलते हुए जरूर देखा होगा। इन वीडियो का काम कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मजा बहुत आता है। लेकिन मैं ये भी पक्का कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। रुकिए रुकिए, आपने अंगारे जैसी तपती हुई धातु तो पहले जरूर देखी होगी, लेकिन ये क्या देख लिया? ये धातु ऐसे चिंगारियां अपने बाहर क्यों निकाल रही है? तो इसका कारण है दबाव। जी हाँ, जब हाइड्रोलिक प्रेस अपना शुरुआती दबाव लगाती है तो इससे इस धातु के चारों ओर बनी पतली सी परत टूट जाती है, जिससे धातु के चारों ओर एक नई परत आ जाती है। और ये जो चमकता हुआ आप देख रहे हैं, ये आयरन ऑक्साइड और हवा का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड पलक झपकते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती 71% पानी से ढकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक आज भी ये मानते हैं कि हम हमारे समुद्रों से ज़्यादा अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। मतलब जहां हम रहते हैं हमें उसका तो सही से पता नहीं, और हम बात करते हैं अंतरिक्ष की। बहरहाल हमारे इन्हीं समुद्रों में कमाल के लेकिन बहुत अजीब जीव रहते हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा गया, और ये समुद्रों की गहराई में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है ये डम्बो ऑक्टोपस, एक पोकेमोन जैसा दिखने वाला ये जानवर समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, और ये वहाँ मौजूद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। कमाल की बात यह है
कि मैंने अभी आपको सिर्फ एक तरह का ऑक्टोपस दिखाया जो कि गहराइयों में पाया गया, लेकिन वैज्ञानिकों को वहां ऐसे 18 तरह की प्रजातियां मिली। जब समुद्र की बात चल ही रही है तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या आपने कभी समुद्र में घास जैसी दिखने वाले पौधे हिलते डुलते देखे हैं? बेशक आपका जवाब ना होगा, लेकिन इसे देखिए, दिखने में एक पौधे से लगने वाली कैसे एकदम से कपकपाने लग जाती है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास ही एक स्टारफिश बैठी हुई है जो इसे लगातार देख रही है। और यकीन मानिए, ये स्टारफिश इस घास जैसे दिखने वाले जानवर को एक झटके में पूरा खा सकती है और अपनी जान बचाने के लिए इस जानवर को यहाँ से भागना पड़ रहा है। इनके रूप की वजह से इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये जानवर है या घास, लेकिन कुछ शातिर शिकारी आज इस काम में भी माहिर हो चुके हैं। ऐसा कुछ जिंदगी में देखना सच में हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे ये चीज अंतरिक्ष से लाई गई हो, लेकिन ये इस धरती का है और दिखने में ये बहुत ज्यादा लचीला लग रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि कमाल की कलाकारी है जिसे कलाकार होजे मैनुअल लोपेज ने बनाया है, जो ऐसे ठोस पत्थरों को अपनी इच्छानुसार घड़ देते हैं। इनके बनाए हुए पत्थर आज इस दुनिया में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं। बेशक उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उनके पास वो पेशेंस हैं जो ऐसे पत्थरों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कमाल के पत्थर बनाने में कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का समय लगता है। वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो ऐसा करते हों। फ्रेंच कलाकार रोमेन लैंग्लॉइस भी ऐसे ही कमाल की कलाकारी करते हैं, जो पत्थरों को तोड़कर उनके बीच में कुछ ऐसी कलाकृति बना देते हैं जो दिखने में बेहद कमाल की लगती हैं। वो ऐसे दृश्यों को बनाने में ज्यादातर पिघले हुए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे पक्का पता है कि आपका मन कर रहा होगा कि आप भी कुछ ऐसा ही करें। हम सबको पता है कि पेड़ पौधे जिंदा प्राणी होते हैं। ये बड़े होते हैं, सांस लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और खाना बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये रोते भी हैं। ये सब तो वो बातें थी जो किताबों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ से खून निकलते हुए देखा है? बेशक आपका जवाब ना ही होगा। दुनिया के कुछ देश जैसे कि यमन या फिर साउथ अफ्रीका, यहाँ कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनसे गाढ़े लाल रंग का खून निकलता है। चिंता ना करें, ये कोई असली खून नहीं है, बस ये एक लाल रंग का टैनिन्स है। जरा आप भी इसे देखिए। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो आपको सिर्फ वाइन्स के पेड़ों में ही दिखाई देगा। ये एक तरह की बीमारी है जो पेड़ों में लग जाती है, जिसे गैमोसस कहा जाता है, जिसे पेड़ के अलग अलग हिस्से में और उन पर हाथ लगाने से कुछ ऐसा दिखाई देता है। चाहे ये कुछ भी हो, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोग इस लाल तरल को जादुई मानते हैं और इससे कुछ बेहद खतरनाक बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, जैसे कि मलेरिया। बेशक विज्ञान इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन एक बात पक्के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या सच में एक पेड़ से खून निकलता हुआ देखना अजीब महसूस नहीं करवाएगा? दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप अपना बहुत प्यार दिखा रहे हैं और उस पर वीडियोस भी रेगुलर आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल पर भी जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी कहानियां मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल आईडी पर भेजें, जिनको मैं एनिमेट करके उस चैनल पर डालूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है लेडीज कटिंग एंड स्टिचिंग को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।